नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने, जिले में रेत ठेका नहीं होने से निर्माण कार्य ठप्प होने, गेहूं खरीदी के स्लॉट बुक नहीं होना, सरसों की उपज की खरीदी प्रारंभ नहीं होने, नगरपालिका में चल रही भर्राशाही, महिला नगरपालिका अध्यक्ष के अधिकारों का भाजपा नेता द्वारा हनन करने, सीएम राइस विद्यालय में गरीब परिवार के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने सहित कई मुद्दों को लेकर विधायक विवेक विक्की पटेल ने अपने जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस संगठन से संबंधित कुछ सवालों के भी जवाब दिए हैं। आइए हम आपको इस पत्रकार वार्ता को जस का तस सुनाते हैं। भैया अभी जनता दरबार जो जन सुनवाई लग रही नगर पालिका में, उसमें बाजार में बढ़ी हुई शुल्क वसूला जा रहा है, इस बात की समस्या आई हुई है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है या जानकारी है? आप बता रहे जो जन सुनवाई हो रही है उसमें समस्या निराकरण हो रहा है वहाँ? किसी फोटो चाहे खुद जन सुनवाई हो रही है, अपने आप को हाईलाइट करने 4 साल जो कुछ किए नगर पालिका में, अगले साल चुनाव है, जन सुनवाई लोगों का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका ने टेंडर किए है, ठेका किए, नगर सुनिश्चित करना चाहिए कि जिससे अवैध वसूली ना हो, किसी ज़्यादा वसूली जो रेट तय है उसकी बोर्ड लगना चाहिए वहाँ छावड़ी के पास, और किसी भी गरीब जो आता है यहाँ गाँव से दुकान लेके आता है, किसी ज़्यादा वसूली ना हो। कोई किसका जिम्मेदारी है? नगर जिम्मेदारी है। नगर की ध्यान ही नहीं सो, नगर सिर्फ लगी है किसका भ्रष्टाचार लगी है, पारिश लगी है। अगर नगर पालिका के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो क्या आप कोई ऐसा बिल्कुल हम प्रशासन से बात करें, सीएमओ से बात करेंगे, नहीं बोलेंगे कि आप सुनिश्चित करें कि किसी से ज़्यादा वसूली ना हो, जो दरें तय है उसी हिसाब से वसूली हो, जिम्मेदारी है। हम बोलेंगे, हमारे पास जरूर बोलेंगे, हम चाहेंगे कि वसूली ना हो, ज़्यादा वसूली ना हो। ठीक। आज अचानक कुछ विषय लोकल के थे, स्थानीय स्तर के, कुछ जिला स्तर के, कुछ प्रदेश स्तर के, कुछ राष्ट्रीय स्तर के। मुझे लगा कि उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण विषय। एक तो छात्रों का विषय था कि पिछले कुछ सालों से लगातार नीट जो होती है उसके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 17 में लीक हुआ, 21 में लीक हुआ, 23 में लीक हुआ और 26 में लीक हो गया। 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार में जवाबदेही से बच रही सरकार, शिक्षा मंत्री जवाब देना चाह रहे हैं, और जो व्यक्ति पकड़ाया है वो भाजपा का व्यक्ति है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पेपर के पीछे भाजपा सरकार के लोग शामिल। उसने खुद कहा है, उसने खुद बयान दिया अभी कि मुझे तो पकड़ रहे हैं पर मेरे पीछे बड़ों का हाथ है। नंबर 2, रेत। अभी रेत का ठेका नहीं है। अभी हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आवास स्वीकृत हुए हैं, कुछ दिन बाद बारिश आने हैं, लोगों ने अपने मकान खोल लिए, उनको रेत नहीं मिल रही है। कुछ शासकीय काम चल रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है हमारे यहाँ, अब जन्म की बिल्डिंग स्वीकृत हुई है, उसकी रेत नहीं मिल रही है। तो सरकार कुछ व्यवस्था बनाए, ठेका नहीं हो रहा है तो कुछ उसकी व्यवस्था बनाए। हमारे सरपंचों को अधिकार दे कि वो जो हितग्राही है उसको लेटर दें, उसको रेत मिले, उसको मकान बन सके, वो जनहित काम वो काम हो सके। तो कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, असमंजस की स्थिति है। उसके अलावा चूंकि खरीद प्रदान क्षेत्र है हमारा, गेहूं के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। एक तो सरकार ने वैसी डेट शुरू करी, 10 दिन बचे, स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। सरसों खरीदी नहीं हो रही है, चने के लिए चने खरीदी हो रही है, वहाँ बाजार नहीं आ रहे हैं। नई स्थिति लगातार गेहूं खरीदी में दिक्कत जा रही है, किसान परेशान है। एक कुसुम योजना आई थी हमारी सरकार की, बिजली विभाग की, 3 साल लोगों को पैसे जमा की 50 रुपये, किसी कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे वाराणसी में सीएम स्कूल बनाया, वाराणसी खिल्लानी में, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब कोई गरीब बच्चा गाँव में पढ़ रहा है 5वीं तक, 6वीं में एडमिशन मिलना चाहिए ना, तो शिक्षा का अधिकार है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, इस सब चर्चा हो, इस पर सरकार ध्यान दें। मैंने लेटर लिखा हूँ सीएम साहब को। सब मुद्दों में हम लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं, अब हम रोड पर भी लड़ेंगे और आपसे चर्चा करके मध्यम बात उठाना चाहते हैं, सरकार उस पर जागे और इसको निराकरण करे। भैया अभी मध्य प्रदेश में कहना चाहिए या पूरे देश में अभी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संगठन है। अब विधायक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी तो पूर्ण तरह निभा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता तक ये मतलब सवाल जाएंगे आपके, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो किसी प्रकार से इतने बड़े स्कैंडल जो हो रहे हैं उनका विरोध करते हुए सड़कों पे नहीं उतर रही। खेती के मुद्दे पर पूरा राजमार्ग जाम था, ऐसी सरकार है। हमारे उज्जैन के जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उसने किसान मुद्दा उठाया, उस पर जिला कर दिया। कल जिले में हमारे साथियों ने घेराव किया, पुतला जलाया। ये प्रदेश ब्लॉक की बात है, ब्लॉक में काम नहीं करेंगे। हर मुद्दे पर लड़ने का प्रयास किया। जब लोगों को खाद नहीं मिल रहा था, हम यहाँ से किसान लेकर कलेक्टर घेराव किया हमने। हमेशा जब सीएम साहब आए थे खंडन के अपने घेराव किए कि किसान को 3100 मिले। सर 3100 नहीं, आज ही रेट बढ़े हैं, 3% रेट बढ़े हैं, सिर्फ 3% बढ़ा आज, केंद्र सरकार बढ़ाई है। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है।
भैया विरोध प्रदर्शन क्या प्रदेश स्तर से लागू होते हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लागू करती कि किसी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई तिथि या समय निर्धारित किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ हमारा संगठन है, कुछ मुद्दे जिला प्रदेश से उठते हैं, कुछ जिला स्तर उठते हैं, और जो आदेश होगा ब्लॉक स्तर करेंगे। और बहुत जल्दी लेकिन अभी तक देखा गया है कि ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से हो या ग्रामीण अंचल में किसी प्रकार का वाराणसी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र में आज तक सड़कों में विरोध नहीं दिखा है किसी भी मामले में। क्या कारण रहा है? जैसे हमको आदेश होगा ब्लॉक स्तर करने का तो हम करेंगे। अभी कुछ मुद्दे से आ रहे हैं हमारे पास। तो बिजली वाला, बिजली जब ग्रामीण क्षेत्र में मिलना चाहिए, खेती बिजली वो रात में मिलती, दिन में नहीं मिलती। कोचेवाई साइड फाइट शुआ अनाउंस करता है कि साल भर ना घूमे, टाइगर घूम रहा है, और बिजली मिलती है रात में। तो हम प्रयास करेंगे दिन में बिजली मिले, खेती बिजली 10 से 15 घंटा मिले। सरकार को प्रयास करें, नहीं मानेगी तो रोड पर उतरेंगे, दिखेंगे आपको बहुत जल्दी। हमारा रेत के मुद्दे में आपने चर्चा की है, क्या रेत के मुद्दे में अभी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना चल रही है, अन्य कार्यों के लिए भी, निर्माण कार्यों के लिए रेत नहीं मिल रही है, क्या प्रयास है आपके अभी तक के? जिला खनिज से और कलेक्टर साहब से क्या चर्चा हुई इस समय? कलेक्टर साहब से मेरी लगातार बात हो रही है, कलेक्टर साहब से, माननीय अधिकारी से, और बीस मिनट पहले एसपी साहब से बात हुई। क्या हो रहा है अभी पूरा दखल पुलिस विभाग का है। अभी वही बात हुई कलेक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि हमारे कोई ठेका नहीं है। तो उन्होंने जिसका ठेका सिविल न्यूज से बात की 3 महीने के लिए, उन्हें मना कर दिया। फिर सर मंडला वाले बात की, उन्हें मना कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई सरकार व्यवस्था बनाए, क्योंकि लगातार बारिश पास आ रही है, लोगों के मकान खुले और बिना तो काम होगा ही नहीं। और जो लोग चोरी करने वाला बात है, जो लोग चोरी नहीं कर पा रहे हैं उन्हें निर्माण कार्य रुक गए हैं। बहुत से सरपंच रोज ही आते हैं, कल 2 महिलाएं थी ऐसी धाम की, रोती हुई थी, भैया हमारा मकान टूट गया, रेत नहीं मिल रही, हमारा मकान कैसे बनेगा। तो सरकार को जल्दी व्यवस्था बनानी चाहिए, सरकार लेट हो रही है, प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए जल्दी शीघ्र। भैया अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी में आकर जिन बातों को लेकर घोषणा की है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, कम से कम कहते अपने निजी वाहनों का उपयोग करो, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करो, इसका असर जो देखने मिल रहा है कि अभी जैसे सोने के रेट आज 9 से 10 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा हुआ करता था कि मतलब महंगाई लगातार बढ़ रही है, और वो ऐसा हो भी रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस फ्रंट पे नहीं आ पा रही है। आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेश में भी हो रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदो। प्रधानमंत्री किसी को सोना खरीदने का रखा ही नहीं। जो सोना कांग्रेस की सरकार में 25,000 रुपये तोला मिलता था, आज 1,60,000 रुपये तोला हो गया। इन्होंने बात की 1 घंटा पहले कि हम खर्चा बचाएं, ईंधन बचाएं, कुछ देर बाद निकल कर 100 गाड़ी लेके इनके पार्टी के नेता अभी पार्टी निगम के अध्यक्ष बने 700 गाड़ी लेके आए। इनकी कथनी और करनी बहुत अंतर है, इनकी किसी बात में कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री बोलते हैं वैसा नहीं करते नहीं। ये छोटे व्यापारियों की बात करें तो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है वो आज की स्थिति में 3,000 के लगभग पहुंच गया। ऐसे में छोटे व्यापारी जो है, फुटकर व्यापारी, उनके लिए चिंताजनक विषय है। खाना महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। लेकिन उनके बाद जो वो सिलेंडर जिसका उपयोग करते हैं, जो घरेलू गैस, तो उस पर कार्रवाई करती है प्रशासन की टीम। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपने उनकी चर्चा, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या परेशानी है? खाद वाली बात भी होती इसके पहले 400 रुपये सिलेंडर आता था कांग्रेस सरकार में। अभी कितना हो गया सिलेंडर? कितना हो गया बताओ? कमर्शियल सिलेंडर कितना हो बताओ? कई गुना रेट बढ़ गए और मिल नहीं रहा लोगों को। अभी जाओ डीजल लेने, आप डीजल नहीं मिल रहा है। इतनी स्थिति है। अपनी गति छुपाने हर बार प्रधानमंत्री जनता को सामने करते हैं। हर बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई रुपये के खिलाफ, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्ट यानी हर वर्ग परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कितनी भर्तियां निकली और बाद में निरस्त हो गई। अभी ये नीट परीक्षा घोटाला हो गया, लगातार घोटाला हो रहा है। अब बताइए 17 में जो पकड़ा है जो लोग, उनमें क्या कार्रवाई हुई? 21 में पकड़ा है, क्या कार्रवाई हुई? जो पकड़ा है उसके 5 लोग नौकरी में लगे, जो पकड़ा भाजपा नेता उसके 5 लोग नौकरी लगे। तो ये भ्रष्टाचार सरकार है और पूरा संरक्षण है भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार। जनचर्चा है कि विधायक जी अब स्वयं घाटों में जाकर रेत निकलवाएंगे अगर समय में प्रशासन पूरी तरह अगर सक्रिय नहीं। हमारे क्षेत्र के किसान का, गरीब का भी मकान नहीं बनेगा बारिश आने के पहले, तो मुझे सरकार में यदि समय पर कुछ निर्णय नहीं लेगा तो जनहित में, जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीब मुझे आगे आना पड़ेगा। हमारे जिस ईमानदारी से भी पुलिस विभाग काम कर रहा है, जब ठेका रहता तो इस ईमानदारी काम क्यों नहीं करता? तो आप घाट पे जाकर स्वयं रेत बहुत जल्दी व्यवस्था नहीं बनी तो गरीबों के हित में, गरीबों का मकान बनाने, बारिश से बचाने हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे जनहित में।
पालिका में अभी जन समस्याओं के निवारण के लिए लगातार जनता दरबार लग रहा है, समस्याएं निवारण हो रहे हैं, क्या रूप मानते हैं आप इसको? मैं विधायक हूँ, मैं विधायक में बैठता हूँ, लोग समस्या सुनता हूँ। हमारे देश में लोकतंत्र है। मैं 5 साल पद था, 5 साल नगर पालिका गया, 5 साल 5 साल नगर पालिका गया, उसके बाद नहीं गया। हम जनता ने जनता 5 साल चुनी है, एक महिला को अध्यक्ष चुना है। उनका दायित्व जनता की जब समस्या को सुने, निराकरण करे। कोई और व्यक्ति इसको अधिकार नहीं हो, क्यों बैठ रहा है वहाँ? ये उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ये संविधान को उल्लंघन नहीं है, लोकतंत्र को उल्लंघन नहीं है। उस महिला को जनता ने चुना है, उसको अधिकार छीन कर उसकी कुर्सी में बैठ के, उसकी कुर्सी में बैठकर लोग समस्या सुने। क्या वो सक्षम नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन के गए, सक्षम नहीं जनता समस्या सुनने? समझ ये वो सक्षम नहीं है। और एक दूसरे व्यक्ति को बैठने का अधिकार क्या है, जो किसी पद पे नहीं है, ना वो पार्षद है, ना अध्यक्ष पद, ना एल्डरमैन है, वो व्यक्ति क्यों बैठ रहा है वहाँ? कहीं ना कहीं किसी के अधिकार का हनन कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के जो हमारे जनता जो हमारे जो लोकतंत्र को दिया है, जो चुना है, उसके अधिकार छीन रहा है, खनन कर रहा है। बहुत गलत बात है ये। लेकिन समाधान तो हो रहा है, का अपमान कर रहा है। लेकिन समाधान तो हो रहा है। 4 साल तक कहाँ थे, कहाँ समाधान हो रहा है? समाधान कहाँ हो रहा है? कौन समाधान हो रहा है? बताओ कौन समाधान हो रहा है? आपको हर मोड़ में घूमो, 5 साल घूमो सेट में, कौन समस्या लोग आते हैं, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, भारी भ्रष्टाचार है वहाँ। फिर कांग्रेस का रुख क्यों नहीं दिखता कि इतना भ्रष्टाचार आप खुद कह रहे हैं, और फिर कांग्रेस मैदान में नहीं दिख रही इस मामले में? दिखेगा आपको, बहुत जल्दी दिखेगा कांग्रेस का रुख दिखेगा। जब इस टाइप के लोग बार बार कोई और किसी जगह कोई और व्यक्ति आके बैठेगा, तो हमको भी मजबूर में, जब किसी के अधिकारों का हनन होगा, कब किसी हमारी महिला अध्यक्ष का हनन होगा, उसके अधिकारों का हनन होगा, हमारे पासों का अधिकार होगा, कब्जा करेगा उनके अधिकारों पे, तो हमको आगे आना पड़ेगा। तो हमको तो जनता चुनी है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी सरकार जा सकते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे आपको सरकार, कांग्रेस जनहित के मुद्दे पर, नगर पालिका के मुद्दे पर जो चाह रहे हैं जमीन में दिखेगी आपको। भैया आगामी दिनों में बहुत जल्द और नगरीय निकाय चुनाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक कांग्रेस की क्या तैयारी? कांग्रेस सेंट्रल स्तर पर काम कर रही है, हमारी गाँव में मीटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारी मीटिंग शुरू हो जाएगी और देखेगा हमको पूरी तैयारी लगी कांग्रेस के। अगले साल होना है, उसको देखेंगे आप, अगला मजबूती से कांग्रेस दिखेगी आपको, तीसरी पंचायत राज में चुनाव में भी और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मजबूती से दिखेगी आपको। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि विधानसभा में कांग्रेस नगर से आगे रही तो फिर इस बार जनता का जनाब आशीर्वाद ऐसे ही मिलेगा? हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का वोट अलग होता है। विधानसभा का वोट था, पार्षद को बनना चाहिए, जनता की सेवा की भावना होना चाहिए। 4 साल तक कोई बैठा नहीं, जब जाके बैठना पड़ रहा है उनको, है ना, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ। भारी भ्रष्टाचार है, कहाँ पुल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बहुत से मुद्दे। अभी मैं वास्ते बोला नहीं हूँ, पर बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारा रुख नगर पालिका दिखेगा आपको। विधायक जी, पिछले बार जैसे परफॉर्मेंस देखे हैं अपने नगर पालिका में, किस प्रकार रहा है कांग्रेस का? नई शुरुआत थी, है ना, पहली बार चुनाव था, नए युग की शुरुआत। जो कांग्रेस समाज में तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, ऐसी स्थिति में तुरंत 15 कैंडिडेट खड़ा किए थे हमने। अब 2 साल हो गए हमारी पार्टी को, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति है। कैंडिडेट अभी भी 15 वार्डों में समझ नहीं आ रहे कि कांग्रेस किस पार्टी की समझ में आ रहे हैं, किसको बताओ, किसको? लेकिन जनचर्चा में तो है। नहीं दिखेंगे आपको, बहुत जल्दी हमारी वार्ड में मीटिंग शुरू होगी। बहुत अच्छा माहौल है, क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त परेशान हो चुकी इनके। अच्छा भैया, मंडी चुनाव हो गए, जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव हो गए, ऐसे कई चुनाव विगत कई मतलब कहना चाहिए 11-12 वर्षों से नहीं हुए हैं, तो इसको क्या मानते हैं आप? ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। कांग्रेस ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, जनता को अधिकार दिया था, गाँव में सोसाइटी बनाई थी साहूकार से मुक्ति पाने के लिए, हर किसान शेयर होल्डर तो था, व्यवस्था समय पे खाता था, समय बीत जाता था। आज सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे, मंडी चुनाव नहीं हो रहे, नहर चुनाव होते थे, नहर की सभा होती थी, नहर की मरम्मत होती थी, नहर की समिति बनी थी। आज कोई चुनाव नहीं हो रहे। ये सरकार चुनाव तो हाईकोर्ट का दबाव था, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, तो लास्ट ईयर नगर पालिका और पंचायत चुनाव भी हुए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। लेकिन तो इसका विरोध कौन करेगा? हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, विधानसभा में कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? परिणाम डिक्टेटरशिप चल रही ना। अब देखो कहाँ परिणाम आ रहे हैं, कौन सुन रही है सरकार, किसकी सुन रही है? जो आगे उठाता है उसके खिलाफ आगे उठा रही है। इस देश में कह देश डिक्टेटरशिप तो जा रहा है। कौन सा सुन रही है सरकार? कांग्रेस लीडरशिप में कमी है। कांग्रेस का नेता नहीं है, राहुल गांधी नेता नहीं है। राहुल गांधी किसी मुद्दे बात करो, जो राहुल गांधी बोलते वही बात सही निकलती है। फिर क्या जो बात राहुल गांधी बोलते वही बात सही निकलती है। सही इस देश को जरूरत है, इस देश को जरूरत है, राहुल गांधी नेता की जरूरत है। इसका विजन अच्छा हो, जिसको दूरदर्शी हो। आप देखो ना, हर मुद्दे जो बोलता भी होता है। उन्हें बोला था चुनाव के बाद रेट बढ़ेंगे, ये इतने कमजोर बनावटी जिसमें आज तक नहीं आया, जो ट्रम्प के कहने में चल रहा है। ट्रम्प ने कहा कि नरक बोल दिया, कोई बयान नहीं आया। ट्रम्प ने बोला 1 महीने का वहाँ से डीजल लेंगे। हमारे वर्षों पुराने साथी थे ईरान और रसिया, उनसे संबंध तोड़ लिए। कंप्रोमाइज सरकार चल रही है, देश में कंप्रोमाइज चल रही है।